गाइस आपका एसी चलाते हो, आप रात के टाइम में आप काम करके आते हो और आपका एसी चलाते हो, तो उस टाइम पे आपका एसी का कंप्रेसर ही नहीं उठ पाता है क्योंकि वोल्टेज काफी कम होते हैं। और उसके साथ आपका फ्रिज जो है वो दिन में बहुत बार ट्रिप मारता है, या फिर ऐसा होता है कि इतने ज्यादा हाई वोल्टेज आते हैं कि उसकी वजह से आपके बहुत सारे अप्लायंसेस फूक जाते हैं। जैसे आपके सीसीटीवी कैमरा हुए, लो वोल्टेज आए तो उसकी वजह से उसका अडेप्टर फूक जाता है, हाई वोल्टेज आए तो उसका अडेप्टर फिर भी फूक जाता है। सो इस चीज में जो प्रॉब्लम है भाई, ये आपके अप्लायंसेस में नहीं है, ये प्रॉब्लम होने वाली है आपके लाइन में, आपके घर की लाइन में, जो कि रहने वाली है वोल्टेज की प्रॉब्लम, लो और हाई वोल्टेज की। इंडिया के अंदर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। मेनली 160 से लेके 280 वोल्टेज तक इंडिया में वोल्टेज जाते हैं, अप एंड डाउन जाते रहते हैं। और इस वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हमें नीड रहती है स्टेबलाइजर की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें स्टेबलाइजर की नीड नहीं है, खाली इन्वर्टर ही हमारा स्टेबलाइजर काम कर देता है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने वाले लोग आपको पागल बना रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर को भी चार्जिंग के लिए एक स्टेबल वोल्टेज की नीड होती है, जो कि 200 से लेकर 220 वोल्टेज तक की इसको चार्जिंग चाहिए रहते हैं, तभी इन्वर्टर अपनी चार्जिंग सही कर पाता है, अदरवाइज इन्वर्टर भी फूक जाता है। ये आपको जो भी बता रहा है कि अगर आप इन्वर्टर लगा रखा है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, वो इंसान एकदम गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको पागल बना रहा है। स्टेबलाइजर जो है उसका काम रहता है वोल्टेज को स्टेबल करना, 160 से लेके या फिर 150 से लेके उसको अप करना, और या फिर आपका वोल्टेज काफी ज्यादा हाई आ गया है 440 वोल्ट 420 वोल्ट, उसको डाउन लाके 220 230 वोल्टेज तक स्टेबल रखना। और उसके साथ आपको मैं बता रहा हूं भाई, अगर आप स्टेबलाइजर लेना चाह रहे हो तो आपको स्टेबलाइजर मेनली लेना है, तो उसके लिए इन फीचर्स को जरूर याद रखना। मेनली आपको देखना है इसके अंदर कॉपर वाइंडेड ट्रांसफार्मर एंड कॉइल है या नहीं है, और उसके साथ उसके अंदर रिले किस क्वालिटी की यूज है। और मेनली अगर आप स्टेबलाइजर लोगे तो उसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपको 3 किलोवाट का आपका घर का लोड है तो आपको 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर लेना चाहिए। मतलब अपने लोड से 30 to 50% ज्यादा एफिशिएंसी वाला स्टेबलाइजर लोगे तो आपका लाइफ टाइम में स्टेबलाइजर कभी नहीं फूकने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो मेनली प्रॉब्लम आती है कि स्टेबलाइजर की रिले फूक गई इस टाइम पे, या फिर ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या वगैरह वगैरह और कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपको आने नहीं वाली है। अगर आपका 3 किलोवाट का लोड है, आप 5 किलोवाट के स्टेबलाइजर लोगे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलते हैं कि भाई स्टेबलाइजर जो है उसको लेके कोई बेनिफिट नहीं रहता है। तो मैं आपको बताऊं भाई, स्टेबलाइजर बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है इंडिया के लिए, तो खास करके जैसे मैंने बताया कि 160 से 280 वोल्टेज तक इंडिया के अंदर फ्लैक्चुएशन चलती रहती है। और फ्लैक्चुएशन अब तो गर्मियों और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान अपना एसी चला रहा है और हर घर में 3-3 4-4 एसी रहते हैं, तो वो ही इतना ज्यादा वोल्टेज ले जाते हैं कि जो ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट दे रहा है वो आपके घर तक आते आते 100 से 150 वोल्टेज रह जाते हैं। ना तो उसमें आपकी लाइट चलती है, ना पंखा चलता है, ना कूलर चलता है, ना ही एसी चलता है। मतलब एसी को तो खैर भूल ही जाइए, वो तो चलेगा ही नहीं भाई, उठेगा ही नहीं। उससे ज्यादा कोशिश करेंगे चलाते रहेंगे तो उससे आपके एसी की पीसी भी फूक जाएगी। फ्रिज को ऑन रखोगे तो फ्रिज के उसके अंदर कंप्रेसर है वो फूक जाएगा। और अगर आपका इन्वर्टर भी ऐसी लो वोल्टेज में चलता रहा तो उसके मॉसफेट फूक जाएंगे, उसकी कार्ड जल जाएगा, उसके पीसीबी जो है वो जल जाएगी, और उसके साथ उसके अगर आपका ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तो वो ट्रांसफार्मर भी उसका फूक सकता है। सो स्टेबलाइजर अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ये जो है टेक्यूमोटा का स्टेबलाइजर, जैसे आप देख रहे हैं ये 3.5 kVA का स्टेबलाइजर है, और ये लोड ले सकता है पूरा 3.5 kVA तक। इसके अंदर आपको हाई कट लो कट का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है, और उसके साथ इसके अंदर आपको कंप्लीट बॉडी भी मजबूत मिलने वाली है, जो इजीली नहीं टूटने वाली है, एकदम मेटल के अंदर बॉडी होने वाली है। रिले इसके अंदर हाईली क्वालिटी की यूज करी गई है। ट्रांसफार्मर एंड कॉइल जो है इसके अंदर कंप्लीटली प्योर कॉपर की यूज करी गई है। ये 5.5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, जैसे आप देख रहे हैं टेक्यूमोटा का। इसके अंदर भी हाई कट लो कट दिया गया है, और उसके साथ इसके अंदर भी आपको कॉपर वाइंडेड कॉइल एंड ट्रांसफार्मर दिया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके घर में अभी तक स्टेबलाइजर नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए। या फिर आप सोच रहे हैं भाई अब गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ रही है, तो टेक्यूमोटा जो है वो स्टेबलाइजर के साथ साथ सोलर पंप में बनाने में भी बहुत ज्यादा कंपनी बनाती है, और उसके साथ बीएलडीसी कूलर भी कंपनी बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं कंपनी ने बहुत सारे कूलर के मॉडल्स लॉन्च कर रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मॉडल्स हैं। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे मैं आपको सोलर पंप के ऊपर और कूलर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा एकदम कंप्लीट नॉलेज के साथ में। या फिर आप चाह रहे हैं आपको कोई और सच एज स्टेबलाइजर के बारे में भी और नॉलेज चाहिए, कैसे बनते हैं स्टेबलाइजर टेक्यूमोटा के अंदर, वो आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने वाला हूं। और बहुत अगर आपको इस चीज में बिजनेस करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दे दे, आपका बजट भी कम है और उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं टेक्यूमोटा से।